Hello everyone, there is Anjali Gupta, Assistant Professor in RK College of Pharmacy, Prayagraj. So dear students, today I am going to discuss about sphere receptor. What is the sphere receptor? Sphere receptor अधिकतर आप देखोगे लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर के मार्क्स में आपके हमेशा पूछे जाते हैं कि स्पेयर रिसेप्टर क्या होते हैं. तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली स्पेयर रिसेप्टर्स होते क्या हैं. स्पेयर रिसेप्टर्स को हम रिजर्व रिसेप्टर्स या फिर अनऑक्युपाइड या अनयूज्ड रिसेप्टर भी कहते हैं. प्रीवियस लेक्चर में मैंने रिसेप्टर की बात की थी जब मैंने एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट को पढ़ाया था, तो उसमें हमने रिसेप्टर की बात की थी कि रिसेप्टर आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिस पे एगोनिस्ट आके या एंटागोनिस्ट आके उस पर आपका बाइंड करता है या कोई सिग्नल मॉलिक्यूल या ड्रग मॉलिक्यूल आपका रिसेप्टर पे पर्टिकुलर रिसेप्टर पे आकर बाइंड होता है. ठीक है, तो स्पेयर रिसेप्टर आपके सिलेबस में दे रखा है कि बेसिकली ये स्पेयर रिसेप्टर यहाँ पे देखिए स्पेयर रिसेप्टर के बारे में पढ़ना. अभी तक हम लोगों ने एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, अब स्पेयर रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं. स्पेयर रिसेप्टर सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये अनऑक्युपाइड मीन्स क्या होता है. अनऑक्युपाइड मीन्स होता है कि वो रिसेप्टर अनऑक्युपाइड रिसेप्टर जिस पे कोई भी एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट आके बाइंड नहीं होते, उसे ऑक्युपाई नहीं करते हैं. जैसे होता ही नहीं कि आपने मैटर पढ़े है ना, मैटर के टाइप्स पढ़े, पदार्थ पढ़े, तो जैसे द्रव्य होता है, द्रव्य क्या होता है, आप किसी पतीले में पानी रखो या ऑयल रखो, वो पूरा का पूरा स्पेस क्या कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्युपाई. अब क्या है, इसमें रिसेप्टर के बिहाफ पे बात की जाए तो वो रिसेप्टर जिसपे कि कोई भी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल आके बाइंड नहीं होते हैं, वो एज इट इज खाली रहते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, अनऑक्युपाइड रिसेप्टर, या हम स्पेयर रिसेप्टर या हम रिजर्व रिसेप्टर बोल सकते हैं. डिफिनीशन की बात की जाए तो आप डिफिनीशन देख सकते हो. व्हेन द ड्रग एक्ट ऑन द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, all the receptor are not occupied by the drug to produce maximal response. There have some receptor unoccupied which we called spare receptor. That means वो रिसेप्टर जो जिस सेल सरफेस की बात करें तो सेल सरफेस पे बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, तो बहुत सारे रिसेप्टर पे सारे के सारे आपके एगोनिस्ट बाइंड नहीं होते. कुछ रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो अनऑक्युपाइड रहते हैं. अनऑक्युपाइड दैट मीन्स कि उस पर कोई भी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट बाइंड नहीं होता है, फिर भी वो रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, वो भी मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं. एक एग्जांपल के तौर पे जैसे कि आपका रूटीन है डेली 5 रोटी खाने का, बट आप क्या कर रहे हो कि आप 3 रोटी खा रहे हो, लेकिन आपको वही फीलिंग हो रही है कि जैसे कि मैंने 5 रोटी खा ली. ठीक है, जनरली तो आपको वही एनर्जी मिल रही है जो 5 रोटी डेली खाते थे, वैसा ही फील कर रहे हो जैसे 5 रोटी डेली खाते थे, बट आपने खाई कितनी, 3. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ आप देख सकते हो इस डायग्राम में ये ड्रग है, ड्रग आके इस रिसेप्टर पे, ये आपका क्या है, रिसेप्टर्स हैं. यहाँ पे कितने रिसेप्टर्स हैं, 5 रिसेप्टर. ठीक है, 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे तीनों रिसेप्टर्स पे आके ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड तो हो रहे हैं, बट ये 2 रिसेप्टर्स क्या हैं, फ्री फॉर्म में है, अनऑक्युपाइड है, इस पर कोई भी ड्रग आके ऑक्युपाइड नहीं हुई है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्पेयर रिसेप्टर कर रहे हैं. बट ये 3 बाइंड होने के, सिर्फ ये 3 ही बाइंड होने के बाद ही पूरा का पूरा मैक्सिमम इफेक्ट या मैक्सिमम रिस्पांस शो कर रही है, या आप कह सकते हैं फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस शो कर रही है, जिसे हम मैक्सिमम रिस्पांस कह रहे हैं या फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस कह रहे हैं. दूसरी डिफिनेशन देख सकते हैं, इफ एगोनिस्ट कैन इंड्यूस a maximum response while occupying less than 100% of the available receptor. जैसे 100% रिसेप्टर अवेलेबल है, बट क्या है, सारे के सारे रिसेप्टर पे आपके एगोनिस्ट बाइंड नहीं हो रहे हैं, एगोनिस्ट 100% उस पर बाइंड नहीं हो रहे हैं, बट आपके 100% रिसेप्टर पे सिर्फ और सिर्फ सपोज 70% रिसेप्टर ही एगोनिस्ट के थ्रू बाइंड हो रहे हैं, और वो अपना 100% इफेक्ट या अपनी जो मैक्सिमम इफेक्ट है, एक इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैक्सिमम या मैक्सिमल दोनों बोल सकते हैं, दोनों का मतलब यही है, मैक्सिमम या मैक्सिमल इफेक्ट आपका शो करते हैं. ठीक है,
तो ये आपके हो जाते हैं स्पेयर रिसेप्टर। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझना चाहें तो आप जानते ही हैं, जैसे कुछ शॉप्स होती है, आप घर में ही बहुत सारी चीज़ें रिजर्व करके रखते हो जिसका कोई यूज़ नहीं है उस टाइम पे, बट क्या होता है बाद में उसका यूज़ हो सकता है, इसलिए आप रिजर्व करके रखते हो। स्टॉक में आप सामान लेकर आ लिए। वैसे जैसे स्पेयर मोटरसाइकिल पार्ट्स की दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि स्पेयर मतलब होता है कि आपने रिजर्व करके कुछ रखा हुआ है, कुछ मोटर पार्ट्स के सामान, ठीक है। तो ये आपके रिजर्व या स्पेयर रिसेप्टर्स हैं। दे आर नॉट हिडन रिसेप्टर। कई बार मिसकंसेप्चुअल चीज़ आती है कि ये एक हिडन रिसेप्टर होता है, छुपा होता है, जिसकी वजह से ये बाइंड नहीं हो पाता है, इसलिए एगोनिस्ट से बाइंड नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हिडन नहीं होता है, ये एज यूजुअल सारे रिसेप्टर के साथ ही होते हैं, बट उस पर ड्रग बाइंड नहीं होता है, लेकिन इफेक्ट शो करता है। वाइडली मिसअंडरस्टूड एज अ नॉन फंक्शनल। एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी है कि इनका अगर इस पर रिसेप्टर बाइंड नहीं होता है तो ये काम नहीं करते हैं, इसलिए नॉन फंक्शनल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉन फंक्शनल नहीं होते हैं, इनका भी एक फंक्शन है, क्योंकि जैसे ही ये बाइंड होते हैं तो इसका वर्क क्या है कि ये इन्हीं ड्रग के पोटेंशियल को इंक्रीज कर देता है। आगे आप देख सकते हैं, presence of spare receptor it increase the potency of agonist। ये एगोनिस्ट की ये जो ड्रग है एगोनिस्ट बाइंड हो रहा है, इस एगोनिस्ट के पोटेंशियल को क्या करता है, ये स्पेयर रिसेप्टर इंक्रीज कर देता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं समझाने के लिए। इन 1964 Forgot showed an experiment that adrenaline produce contraction of rabbit aortic strip without occupying the complete alpha adrenergic receptor in a aortic strip for obtaining a maximum response। That means जो 1964 में फॉरगॉट साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो किया कि जो एड्रेनलिन जो है प्रोड्यूस करता है, आपका कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। नोन है कि एड्रेनलिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है रैबिट एरोटिक स्ट्रिप पे। लेकिन क्या है कि पूरे के पूरे जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, वो पूरे के पूरे क्या होते हैं, ऑक्युपाइड नहीं होते हैं। कुछ ही परसेंट रिसेप्टर्स अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स बाइंड होते हैं, और बट ये मैक्सिमम इफेक्ट शो करते हैं। दूसरा एग्जांपल लिया है मैंने निकलसन का, तो उन्होंने कहा था 1957 में निकलसन ने कहा कि एक्सप्लेन द सेम थ्योरी, उन्होंने ये सेम थ्योरी दी कि इफेक्ट ऑफ हिस्टामाइंस ऑन द गिनिया पिग इलियम। गिनिया पिग के इलियम पे जो इन्होंने हिस्टामाइन दिया वो सेम इफेक्ट वो क्या कर रहा है कि आपका हिस्टामाइन के सारे रिसेप्टर पे वो बाइंड नहीं हो रहा है। हिस्टामाइन का रिसेप्टर H1 H2 होता है, तो ये सारे रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो रहा है हिस्टामाइन, बट कुछ ही रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है, और जो रिसेप्टर रिमेनिंग रह जा रहे हैं फ्री फ्रॉम में, वो आपके स्पेयर रिसेप्टर हैं, बट वो उतनी ही इफिकेसी शो कर रहे हैं जितनी कि आपके जिस रिसेप्टर पे एगोनिस्ट बाइंड हुए हैं। तो नोट में आप देख सकते हैं, इन द बोथ एक्सपेरिमेंट ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ रिसेप्टर हैड ऑक्युपाइड। सिर्फ स्मॉल परसेंटेज या कुछ रिसेप्टर ही ऑक्युपाइड हो रहे हैं बाय द एगोनिस्ट के थ्रू, बट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं मैक्सिमम रिस्पॉन्स, while the rest of receptor are spare and reserve। जो रेस्ट आपके रिमेनिंग रिसेप्टर्स रह जा रहे हैं वो आपके स्पेयर या रिजर्व रिसेप्टर कहला रहे हैं। इन दोनों बोथ एग्जाम्पल में इन्होंने एक्सप्लेन किया इनके एक्सपेरिमेंट में कि कुछ ही रिसेप्टर्स इनसे बाइंड हो रहे हैं, कुछ ही रिसेप्टर्स बाइंड होने के बाद बट ये क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम इफेक्ट शो कर रहे हैं। आप कह सकते हैं अगर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट 90% आना चाहिए, 90% तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि ये 100% जब तक बाइंड नहीं होंगे, सारे रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होंगे, जैसे कि इसमें मैंने बताया, आप सोचो कि 100 जितने रिसेप्टर हैं सभी रिसेप्टर पे जब बाइंड होंगे तभी मेरा 100% या 90% फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करेगा। ऐसा नहीं है, कुछ ही 3-4 रिसेप्टर्स पे इन्होंने बाइंड किया, बट इसका 90% जो हमें इफेक्ट चाहिए था
फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट वो इतने में ही ये शो कर दिया। तो जो रिमेनिंग रिसेप्टार्स बचे होते हैं वो आपके स्पेयर रिसेप्टार्स कहलाते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने स्पेयर रिसेप्टार्स के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगी एडिक्शन एंड टॉलरेंस की। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।